हे गाइस, वेलकम बैक टू एक और रिएक्शन वीडियो। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हमारे फेवरेट मूवी क्रिकेट सबके रिव्यूज ऑफ द रिव्यूअर के बादशाह केआरके की नई वीडियो पठान के ऊपर वो हम देना चाहते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। आपका क्या था पठान का? आई थिंक ठीक था, अच्छी थी ट्रेलर नॉर्मल, पर लोग देख सकते हैं काफी मूवी से कॉपी कर रखी काफी सारे सीन्स, ये था। और जैसे वॉर का थोड़ा सा मतलब वही लग रहा है कि वही यूनिवर्स टेम्पलेट वही लग रही है और एक्शन सीन। बट ये अच्छा होगा देखने कि जॉन और शाहरुख के बीच में वो फाइट सीन जो होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि जॉन वैसे ही बड़े लंबे चौड़े और शाहरुख तो है पतले से थोड़े, तो देखने में मजा आएगा। बट अब वो इतनी बड़ी एंटिसिपेटेड मूवी है, नेक्स्ट जनवरी में आ रही है ना? हाँ, जनवरी में रिलीज होगी, देखते हैं फिर ये। तो केआरके का रिव्यू देखते हैं। जो भी नया है सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करो भाई, 10,000 पहुंचा दो यार, ऐसे मत करो। ये इंट्रो दिखाई लगी। दोस्तों, पठान का दूसरा टीजर भी रिलीज हो गया है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर हमारी भी घंटी दबाओ यार। घंटी दबाने से क्या होता है कि आपको पता चल जाती है नोटिफिकेशन आ टीजर का रिव्यू करने से पहले टीजर के बारे में बात करना जरूरी है। अगर आपको याद हो तो पहले टीजर में ये बताया गया था कि भाई शाहरुख खान इस फिल्म का हीरो है, और जो हीरो है उसके ना माँ बाप है ना कोई नाम रखने वाला था। और मैंने पहले टीजर के रिव्यू में ये बात कही थी कि भाई जब उसके माँ बाप थे ही नहीं, तो उसका कोई नाम रखने वाला था ही नहीं, तो फिर उसका नाम पठान क्यों रखा गया? दीपिका आंटी कहती है कि उसके पास अगर अपनी वीडियो की कॉल बैक हो रही है, यही एक देश था इंडिया। अगर मैडम इंडिया था तो उसका नाम फिर पठान ही क्यों था? उसका नाम रमेश या राजेश क्यों नहीं था? अब शाहरुख खान साहब की आवाज आती है कि उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को अपना क्रम, यानी कि एसआरके साहब अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं। नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ऐतराज इस बात पर है कि शाहरुख खान साहब अपने आप को जबरदस्ती पब्लिक को ये मानने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं कि शाहरुख खान साहब एक बहुत बड़े देशभक्त हैं। अरे भाई, पब्लिक को डिसाइड कर लेने दीजिए कि आप देशभक्त हो या नहीं हो। देखिए, मैं आपको यहाँ ऐसे बता सकता हूँ कि कुछ साल पहले जब मैं रिव्यू रिलीज करता था तो बहुत ज्यादा लोग नीचे कमेंट्स में गालियां देते थे, इसलिए मैं कमेंट्स बंद रखता था। और 2-3 साल पहले मैंने कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया था। अभी भी देते हैं गालियां, लोग भी कमेंट करते हैं, आप उससे ज्यादा गालियां शुरू हो गई है। कहते हैं गाली कोई नहीं देता। अच्छा, ओ गुड बैड। इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा, इज्जत कोई जबरदस्ती खरीद नहीं सकता। अच्छा, बस ब्लॉक कर सकते, ज्यादा हो गया ये, बस ब्लॉक कर सकते हैं। पब्लिक की अपनी मर्जी है, या वो किसी सिलेक्टेड कमेंट है या हेट करती है। है। लव हेट क्या हो रहा है? पर ये थोपना चाहता है कि नहीं भाई, आप मेरे बारे में अच्छा कहो, आप मुझे इज्जत दो। जो पूरा दिन ट्विटर पे पोल चलाता कि नंबर 1 स्टार कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान साहब यहाँ गलत जा रहे हैं। शाहरुख खान साहब को जबरदस्ती पब्लिक को मजबूर नहीं करना चाहिए ये मानने के लिए कि हाँ, शाहरुख खान साहब एक बहुत बड़े देशभक्त हैं। ये पब्लिक को डिसाइड कर लेने दीजिए। इस फिल्म का पहला टीजर अब से तकरीबन 7 महीने पहले रिलीज हुआ था। 7 महीने के बाद अब दूसरा टीजर रिलीज हुआ है, और अब से तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद फिल्म रिलीज होगी। तो मुझे नहीं लगता कि 2.5-3 महीने पहले टीजर रिलीज करना चाहिए था। टीजर तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ही रिलीज होना चाहिए था। ट्रेलर आता है ना, पब्लिक को जबरदस्ती बताना चाह रहे हैं कि देखो मेरी फिल्म आ रही है, आप मेरी फिल्म को जरूर देखना। यही तो बताएगा, और क्या बताएगा वो? ये दूसरा टीजर देखो, इसके बाद एक ट्रेलर आएगा और उसके बाद फिर दूसरा ट्रेलर आएगा, क्योंकि शाहरुख खान साहब हमेशा अपनी फिल्मों के 2 ट्रेलर रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी फिल्म तो पब्लिक टीजर और ट्रेलर्स में ही देख लेगी। तो इतना सब कुछ देखने के बाद भी पब्लिक का थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखने का इंटरेस्ट रहेगा, ये वक्त बताएगा। बात करेंगे। अब बात करते हैं इस दूसरे टीजर की। टीजर शुरू होता है और पीछे से एक आवाज आती है कि तुम पठान के बारे में क्या जानते हो? 3 साल से पठान की कोई न्यूज नहीं है। और दूसरा आदमी रिप्लाई करता है कि सर, पठान अपने आखिरी मिशन में पकड़ा गया था और सुना है उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। और अब शाहरुख खान खड़े होते हैं और कहते हैं कि पठान जिंदा है। अगर आपको याद हो तो टाइगर जिंदा की शुरुआत भी यही थी, क्योंकि जो टाइगर फिल्म थी उसके क्लाइमैक्स में ये बताया ही नहीं गया था कि हीरो मरा है या जिंदा है। और टाइगर जिंदा है में हीरो ने स्टार्टिंग में ही ये कहा था कि मैं जिंदा हूँ। तो दोनों फिल्मों की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है और ये दोनों ही फिल्में YRF की हैं। इसके बाद दिखाया गया है शाहरुख खान
उसी तरह से एक्शन कर रहा है जैसे उसने 30 साल पहले बाजीगर और डर में किया था। और शाहरुख खान का लुक भी बहुत यंग दिया गया है, जैसे कि धूम में जॉन अब्राहम का लुक था, लंबे लंबे बाल। जॉन उस वक्त जबरदस्त लौंडा हुआ करता था। समझ गई। वो लुक लेकर के फिल्म में आए हैं। और मैं ये बता दूं कि सारा वीएफएक्स का कमाल है। एक्चुअली अजय देवगन और शाहरुख खान ने वीएफएक्स कंपनी खोली ही इसलिए थी कि उनको बूढ़ा नहीं होना है, उनको बुढ़ापे में भी जवान लुक रखना है फिल्मों में। और इन दोनों ने ही अपने हजारों बढ़िया बढ़िया लुक बनाकर अपनी कंपनी में रख लिए हैं। ये 100 साल की उम्र में भी यंग लौंडा दिख सकते हैं किसी भी फिल्म में। अब यहाँ ये बात करना बहुत जरूरी है कि क्या पब्लिक को शाहरुख खान का ये लुक पसंद आएगा, क्या पब्लिक शाहरुख खान को इस लुक में एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि इस उम्र में अमिताभ बच्चन साहब फ्लॉप हो गए थे और 58 इयर्स की एज में उन्होंने की थी मोहब्बतें। और ठीक इसी तरह दिलीप कुमार साहब भी 58 इयर्स की एज में फ्लॉप हो गए थे और उस वक्त उन्होंने फिल्म की थी मशाल, जिसमें वो एक बूढ़े का किरदार कर रहे थे। तो अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार साहब भी इस एज में फ्लॉप हो गए थे, उनको भी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था, तो क्या पब्लिक शाहरुख खान साहब को इस यंग लुक में एक्सेप्ट करेगी? क्या पब्लिक इस बात को मान लेगी कि हाँ 58 साल की उम्र में शाहरुख खान साहब 30-35 साल के यंग लौंडे ही हैं? और मैं यहाँ बता दूं कि इस फिल्म में जो भी एक्शन हुआ है 90% डुप्लीकेट ने किया है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की दुबई में तकरीबन 20-25 दिन की शूटिंग हुई है और एक दिन भी शाहरुख खान साहब ने शूटिंग नहीं की। पूरा एक्शन था तो पूरे वक्त शाहरुख खान साहब के डुप्लीकेट ने ही उनकी शूटिंग की है। मैं नहीं मानता कि पर्दे पर पब्लिक को पता नहीं चलेगा। तू काम पे चले जा, तू वीएफएक्स लगा लेना घर पे बैठा और अब डुप्लीकेट कर रहा है। इसके बाद म्यूजिक शुरू होता है, ला 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 ला, और दीपिका दीदी की एंट्री होती है कहीं पेरिस में। हाय हाय हाय, मतलब क्या झूमती हुई चल रही है। अब दूसरी तरफ जॉन की एंट्री होती है दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच, और यहाँ जॉन रॉकेट्स चला रहा है, ब्लास्ट कर रहा है। लेकिन शाहरुख भाई आपको तो पता ही है कि दुबई में ये सब अलाउड नहीं है, गोलियां चलाना भी अलाउड नहीं है, ब्लास्ट करना तो बहुत दूर की बात है, रॉकेट्स चलाना तो बहुत दूर की बात है। असली में नहीं चला, बाकी ये सब कुछ ग्रीन पर शूट किया गया है, स्टूडियो में बैठकर दुबई दिखा दिया गया है। वेरी गुड, सुपर्ब। और इसके बाद कहीं दीपिका एक्शन कर रही है, कहीं एक्शन सीन वही है जो पहले ही आप देख चुके हैं फिल्म वॉर में। टाइगर जिंदा है, टाइगर, बेबी और बहुत सारी ऐसी फिल्में आ चुकी हैं। जमाल की तो सारी फिल्में होती ही ऐसी हैं। तो ऐसा कोई भी एक भी सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपने पहले कहीं देखा नहीं है, किसी हिंदी फिल्म में या किसी इंग्लिश फिल्म में या किसी कोरियन फिल्म में। अब इसके बाद शाहरुख खान साहब पंख लगा के आसमान में उड़ जाते हैं, जैसे कि साहो में हीरो उड़ा था, रेस 3 में हीरो उड़ा था। ये बेस्ट सीन था वर्ल्ड का, रेस 3 में लगाकर आसमान में उड़ा है। वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप ही हुई है। अब देखते हैं कि इस फिल्म में कुछ अलग हो जाएगा क्या। और अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म की कहानी वही है जो आप कई एक फिल्मों में देख चुके हैं। वॉर में भी कुछ फादर की ही कहानी थी, फिल्म ओम में भी फादर की ही कहानी थी। एक्चुअली ये जितनी भी स्पाई फिल्म है इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कहानी भी तकरीबन एक्शन भी तकरीबन मिलता जुलता होता है। और कहानी में होता क्या है, वही कि एक सीन हुआ फिर एक्शन, फिर दूसरा सीन हुआ फिर एक्शन, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। मिशन पे यहाँ जाना है, मिशन पे वहां जाना है। तो एक्चुअली जो कुछ भी पठान फिल्म में है वो ऑलरेडी आप 50 फिल्मों में पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ इस बात को साइड में रख देते हैं कि भाई टीजर मुझे पसंद आया या नहीं आया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि क्या पब्लिक को टीजर पसंद आया है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पब्लिक को टीजर पसंद नहीं आया। आप कैसे कह रहे पब्लिक फिल्म रिलीज होने के बाद मेमे नहीं बनाएगी? लाल सिंह चड्ढा में भी आमिर यंग बना था और पब्लिक ने क्या किया आपको पता है। तो अगर शाहरुख खान साहब पठान में इतने यंग बने हुए हैं तो क्या पब्लिक शाहरुख खान साहब को बख्श देगी? मुझे नहीं लगता कि पब्लिक शाहरुख खान साहब को कोई भी रियायत देने वाली है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान साहब ने एक और गलत फिल्म कर ली है और इस फिल्म का चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ऊपर वाला करे कि ऐसा ना हो, ऊपर वाला करे कि फिल्म हिट हो। मेरी शुभकामनाएं शाहरुख खान साहब के साथ है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।
क्या लगता है आपको? ये मुझे लगता है जब से आप वही कह रहे हैं, जब से जेल गए ना, इनका थोड़ा ऑफ हो गया है ये। पर इस मूवी का मैं वो आपको कह रहा था कि नाम क्यों इन्होंने ये रखा है पठान, मेरे को ये समझ नहीं आया। वो आज के टाइम पे नाम तो कुछ भी रख सकते हो आप मूवी का, जरूरी थोड़ा। अब जैसे वॉर है, वॉर का कुछ लेना देना थोड़ा किसी के नाम से, इसका वॉर 5 रख दो नाम। इसमें ये हो सकता था जैसे टाइगर है तो लेपर्ड रख देते, लाइगर है। अभी इसमें बीच में एक वो आया था सीन जिसमें सलमान खान वाला, आपको याद है रेस 3 का, वो सीन अनबीटेबल है पूरे वर्ल्ड में। वो कंबोडिया से उन्होंने क्लिफ से जंप मारी थी और दुबई में निकले थे वो हवा में 4 दिन नहीं, वो पैराशूट लेके वहां जंप मारी उन्होंने नीचे और दुबई में निकले वो सीधा। तो ऐसे तो इसमें ऑब्वियसली जो भी देख रहा है उनको पता ही होगा कि सलमान खान भी आएंगे। अच्छा। मतलब लास्ट के या तो जो भी 10 मिनट 5 मिनट लास्ट की फाइट में, और उनका भी रहेगा। ट्रेलर में भी कई टीजर में भी कई लोग कह रहे हैं कि दिख रहे हैं वो एक आध स्क्रीन में, एक शॉट में। तो देखते हैं कैसी रहेगी। 2 महीने रह गए हैं मूवी को, मुझे लगता है काफी चलने वाली है ये मूवी। और क्योंकि वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, पर उसके बाद साउथ इंडियन मूवीज भी आ रही है। हाँ, तो वही इनका कहा भाई, वैसे भी साउथ इंडियन में आदिपुरुष आ रही थी, आई थिंक रिपब्लिक, तो वो शिफ्ट हो गई है। तो आपका क्या थॉट्स है पठान के टीजर के बारे में? कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय। आंटी कहती है कि उसके पास अगर अपनी वीडियो की कॉल बैक हो रही है, यही एक देश था इंडिया। अगर मैडम इंडिया था तो उसका नाम फिर पठान ही क्यों था? उसका नाम रमेश या राजेश क्यों नहीं था? अब शाहरुख खान साहब की आवाज आती है कि उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को अपना क्रम, यानी कि एसआर के साहब अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं। नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ऐतराज इस बात पर है कि शाहरुख खान साहब अपने आप को जबरदस्ती पब्लिक को यह मानने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं कि शाहरुख खान साहब एक बहुत बड़े देशभक्त हैं। अरे भाई, पब्लिक को डिसाइड कर लेने दीजिए कि आप देशभक्त हो या नहीं हो। देखिए, मैं आपको यहाँ ऐसे बता सकता हूँ कि कुछ साल पहले जब मैं रिव्यू रिलीज करता था तो बहुत ज्यादा लोग नीचे कमेंट्स में गालियां देते थे, इसलिए मैं कमेंट्स बंद रखता था। और 2-3 साल पहले मैंने कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया था। अभी भी देते गालियां, लोग भी कमेंट करते हैं, उससे ज्यादा गालियां नहीं शुरू की है। कहते हैं गाली कोई नहीं देता। अच्छा, ओ गुड बैड। इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा, इज्जत कोई जबरदस्ती खरीद नहीं सकता। अच्छा, बस ब्लॉक कर सकते, ज्यादा हो गया ये, बस ब्लॉक कर सकते हैं। पब्लिक की अपनी मर्जी है, या वो किसी सिलेक्टेड कमेंट है या हेट करती है। लव हेट क्या हो रहा है? पर ये थोपना चाहता है कि नहीं भाई, आप मेरे बारे में अच्छा कहो, आप मुझे इज्जत दो, जो पूरा दिन ट्विटर पे पोल चलाता कि नंबर 1 स्टार कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान साहब यहाँ गलत जा रहे हैं। शाहरुख खान साहब को जबरदस्ती पब्लिक को मजबूर नहीं करना चाहिए ये मानने के लिए कि हाँ, शाहरुख खान साहब एक बहुत बड़े देशभक्त हैं। ये पब्लिक को डिसाइड कर लेने दीजिए। इस फिल्म का पहला टीजर अब से तकरीबन 7 महीने पहले रिलीज हुआ था। 7 महीने के बाद अब दूसरा टीजर रिलीज हुआ है और अब से तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद फिल्म रिलीज होगी। तो मुझे नहीं लगता कि 2.5-3 महीने पहले टीजर रिलीज करना चाहिए था। टीजर तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ही रिलीज होना चाहिए था। ट्रेलर आता है ना, शाहरुख खान साहब पब्लिक को
आपको जबरदस्ती बताना चाह रहे हैं कि देखो मेरी फिल्म आ रही है, आप मेरी फिल्म को जरूर देखना। यही तो बताएगा और क्या बताएगा वो। ये दूसरा मत देखो। इसके बाद एक ट्रेलर आएगा और उसके बाद फिर दूसरा ट्रेलर आएगा, क्योंकि शाहरुख खान साहब हमेशा अपनी फिल्मों के 2 ट्रेलर रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी फिल्म तो पब्लिक टीजर और ट्रेलर्स में ही देख लेगी। तो इतना सब कुछ देखने के बाद भी पब्लिक का थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखने का इंटरेस्ट रहेगा क्या, ये वक्त बताएगा। बात करेंगे। अब बात करते हैं इस दूसरे टीजर की। टीजर शुरू होता है और पीछे से एक आवाज आती है कि तुम पठान के बारे में क्या जानते हो। 3 साल से पठान की कोई न्यूज नहीं है। और दूसरा आदमी रिप्लाई करता है कि सर पठान अपने आखिरी मिशन में पकड़ा गया था और सुना है उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। और अब शाहरुख खान खड़े होते हैं और कहते हैं कि पठान जिंदा है। अगर आपको याद हो तो टाइगर जिंदा की शुरुआत भी यही थी, क्योंकि जो टाइगर फिल्म थी उसके क्लाइमैक्स में ये बताया ही नहीं गया था कि हीरो मरा है या जिंदा है। और टाइगर जिंदा है में हीरो ने स्टार्टिंग में ही ये कहा था कि मैं जिंदा हूँ। दोनों फिल्मों की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है और ये दोनों ही फिल्में YRF की हैं। इसके बाद दिखाया गया है शाहरुख खान उसी तरह से एक्शन कर रहा है जैसे उसने 30 साल पहले बाजीगर और डर में किया था। और शाहरुख खान का लुक भी बहुत यंग दिया गया है, जैसे कि धूम में जॉन अब्राहम का लुक था, लंबे लंबे बाल। जॉन उस वक्त जबरदस्त लौंडा हुआ करता था। समझ गई। वो लुक लेकर के फिल्म में आए हैं। और मैं ये बता दूं कि सारा VFX का कमाल है। एक्चुअली अजय देवगन और शाहरुख खान ने VFX कंपनी खोली ही इसलिए थी कि उनको बूढ़ा नहीं होना है, उनको बुढ़ापे में भी जवान लुक रखना है फिल्मों में। और इन दोनों ने ही अपने हजारों बढ़िया बढ़िया लुक बनाकर अपनी कंपनी में रख लिए हैं। ये 100 साल की उम्र में भी यंग लौंडा दिख सकते हैं किसी भी फिल्म में। अब यहाँ ये बात करना बहुत जरूरी है कि क्या पब्लिक को शाहरुख खान का ये लुक पसंद आएगा, क्या पब्लिक शाहरुख खान को इस लुक में एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि इस उम्र में अमिताभ बच्चन साहब फ्लॉप हो गए थे और 58 इयर्स की एज में उन्होंने की थी मोहब्बतें। और ठीक इसी तरह दिलीप कुमार साहब भी 58 इयर्स की एज में फ्लॉप हो गए थे और उस वक्त उन्होंने फिल्म की थी मशाल, जिसमें वो एक बूढ़े का किरदार कर रहे थे। तो अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार साहब भी इस एज में फ्लॉप हो गए थे, उनको भी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था, तो क्या पब्लिक शाहरुख खान साहब को इस यंग लुक में एक्सेप्ट करेगी? क्या पब्लिक इस बात को मान लेगी कि हाँ 58 साल की उम्र में शाहरुख खान साहब 30-35 साल के यंग लौंडे ही हैं? और मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस फिल्म में जो भी एक्शन हुआ है 90% डुप्लीकेट ने किया है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की दुबई में तकरीबन 20-25 दिन की शूटिंग हुई है और एक दिन भी शाहरुख खान साहब ने शूटिंग नहीं की। पूरा एक्शन था तो पूरे वक्त शाहरुख खान साहब के डुप्लीकेट ने ही उनकी शूटिंग की। मैं नहीं मानता कि पर्दे पर पब्लिक को पता नहीं चलेगा। तू काम पे चले जा, तू VFX लगा लेना घर पे बैठा और अब डुप्लीकेट कर रहा है। इसके बाद म्यूजिक शुरू होता है ला 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 और दीपिका दीदी की एंट्री होती है कहीं पेरिस में। हाय हाय हाय, मतलब क्या झूमती हुई चल रही है। अब दूसरी तरफ जॉन की एंट्री होती है दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच और यहाँ जॉन रॉकेट्स चला रहा है, ब्लास्ट कर रहा है। लेकिन शाहरुख भाई आपको तो पता ही है कि दुबई में ये सब अलाउड नहीं है, गोलियां चलाना भी अलाउड नहीं है, ब्लास्ट करना तो बहुत दूर की बात है, रॉकेट्स चलाना तो बहुत दूर की बात है। असली में नहीं चला, ये सब कुछ ग्रीन पर शूट किया गया है, स्टूडियो में बैठकर दुबई दिखा दिया गया है। वेरी गुड, सुपर्ब। और इसके बाद कहीं दीपिका एक्शन कर रही है, कहीं एक्शन सीन वही है जो पहले ही आप देख चुके हैं फिल्म वॉर में। टाइगर जिंदा है, टाइगर, बेबी और बहुत सारी ऐसी फिल्में आ चुकी हैं। जमाल की तो सारी फिल्में होती ही ऐसी हैं। तो ऐसा कोई भी एक भी सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपने पहले कहीं देखा नहीं है, किसी हिंदी फिल्म में या किसी इंग्लिश फिल्म में या किसी कोरियन फिल्म में। अब इसके बाद शाहरुख खान साहब पंख लगा के आसमान में उड़ जाते हैं, जैसे कि साहू में हीरो उड़ा था, रेस 3 में हीरो उड़ा था। ये बेस्ट सीन था वर्ल्ड का, रेस 3 में लगाकर आसमान में उड़ा है। वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप ही हुई है। अब देखते हैं कि इस फिल्म में कुछ अलग हो जाएगा क्या। और अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म की कहानी वही है जो आप कई एक फिल्मों में देख चुके हैं। वॉर में भी कुछ फादर की ही कहानी थी, फिल्म ओम में भी फादर की ही कहानी थी। एक्चुअली ये जितनी भी स्पाई फिल्म है इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कहानी भी तकरीबन एक्शन भी तकरीबन मिलता जुलता होता है।
है और कहानी में होता क्या है, वही कि एक सीन हुआ फिर एक्शन, फिर दूसरा सीन हुआ फिर एक्शन, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। मिशन पे यहाँ जाना है, मिशन पे वहां जाना है। तो एक्चुअली जो कुछ भी पठान फिल्म में है वो ऑलरेडी आप 50 फिल्मों में पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ इस बात को साइड में रख देते हैं कि भाई टीजर मुझे पसंद आया या नहीं आया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि क्या पब्लिक को टीजर पसंद आया है? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पब्लिक को टीजर पसंद नहीं आया। आप कैसे कह रहे हैं पब्लिक फिल्म रिलीज होने के बाद मेमे नहीं बनाएगी? लाल सिंह चड्ढा में भी आमिर यंग बना था और पब्लिक ने क्या किया आपको पता है। तो अगर शाहरुख खान साहब पठान में इतने यंग बने हुए हैं तो क्या पब्लिक शाहरुख खान साहब को बख्श देगी? मुझे नहीं लगता कि पब्लिक शाहरुख खान साहब को कोई भी रियायत देने वाली है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान साहब ने एक और गलत फिल्म कर ली है और इस फिल्म का चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ऊपर वाला करे कि ऐसा ना हो, ऊपर वाला करे कि फिल्म हिट हो। मेरी शुभकामनाएं शाहरुख खान साहब के साथ है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। क्या लगता है आपको? ये मुझे लगता है जब से आप वही कह रहे हैं, जब से जेल गए ना इनका थोड़ा ऑफ हो गया है ये। पर इस मूवी का मैं वो आपको कह रहा था कि नाम क्यों इन्होंने ये रखा है पठान, मेरे को ये समझ नहीं आया। वो आज के टाइम पे नाम तो कुछ भी रख सकते हो आप मूवी का, जरूरी थोड़ा। अब जैसे वॉर है, वॉर का कुछ लेना देना थोड़ा किसी के नाम से, इसका वॉर 5 रख दो नाम। इसमें ये हो सकता था जैसे टाइगर है तो लेपर्ड रख देते, लाइगर है। अभी इसमें बीच में एक वो आया था सीन जिसमें सलमान खान वाला, आपको याद है रेस 3 का? वो सीन अनबीटेबल है पूरे वर्ल्ड में। वो कंबोडिया से उन्होंने क्लिफ से जंप मारी थी और दुबई में निकले थे वो हवा में 4 दिन नहीं, वो पैराशूट लेके वहां जंप मारी उन्होंने नीचे और दुबई में निकले वो सीधा। तो ऐसे तो इसमें ऑब्वियसली जो भी देख रहा है उनको पता ही होगा कि सलमान खान भी आएंगे। अच्छा। मतलब लास्ट के या जो भी 10 मिनट 5 मिनट लास्ट की फाइट में, और उनका भी रहेगा। ट्रेलर में भी कहीं टीजर में भी कई लोग कह रहे हैं कि दिख रहे हैं वो एक आध स्क्रीन में, एक शॉट में। तो देखते हैं कैसी रहेगी। 2 महीने रह गए हैं मूवी को, मुझे लगता है काफी चलने वाली है ये मूवी। और क्योंकि वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, पर उसके बाद साउथ इंडियन मूवीज भी आ रही है। हाँ, तो वही इनका कहा भाई, वैसे भी साउथ इंडियन में आदि पुरुष आ रही थी, आई थिंक रिपब्लिक, तो वो शिफ्ट हो गई है। तो आपका क्या थॉट्स है पठान के टीजर के बारे में? कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। टेक केयर, नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय। वो सीन फुल वर्ल्ड का बेस्ट सीन है, कंबोडिया से जब मारा दुबई में निकल